अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जो है एक और CSS का न्यू लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम यूनिट इन CSS के बारे में जानेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है सेकंड लेक्चर के अंदर यूनिट इन CSS के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और यूनिट इन CSS की बात करेंगे, रिलेटिव की। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप पहले जाके एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में देखेंगे, उसमें हम किस तरह से पिक्सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। अब रिलेटिव यूनिट क्या होता है, आपको रिलेटिव वर्ड से ही बात समझ आ रही होगी कि किसी चीज़ से रिलेट करना। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे मुख्तलिफ यूनिट होते हैं। तो हम जो मोस्ट फेमस जो 5 जो यूनिट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज, एम, रैम और व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में। अब परसेंटेज रिलेटिव के अंदर किस तरह से काम करती है, रिलेट मतलब ये किस चीज़ से रिलेट होती है। तो इसमें आप याद होगा कि मैंने आपको पेरेंट्स और चाइल्ड का डिफरेंस बताया था। तो इसमें भी कुछ उसी तरह से काम हो रहा होता है। एक आपकी पेरेंट क्लास होती है और उसके अंदर आपकी चाइल्ड क्लास होती है। जो चाइल्ड क्लास होती है वो क्या करती है, वो पेरेंट क्लास से रिलेट करती है डायरेक्ट। अब ये किस तरह से काम होता है, हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको रिलेटिव यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल बनाई है, एक relative.html की और एक relative.css की। HTML की फ़ाइल में मैंने बेसिक कोड लिखा है सिंपल, और यहाँ पे CSS की फ़ाइल को लिंक किया है। अगला काम क्या करता हूँ, मैं इधर बॉडी में आके 2 डिव क्रिएट कर लेता हूँ। एक डिव ये बना लेता हूँ और इसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ। इसी के अंदर में एक और डिव बना लेता हूँ। तो जो आउटर डिव है उसको मैं एक ID दे देते हैं हम box1 की, और जो इनर डिव है उसे हम एक अलग ID दे देते हैं box2 की। अब देखें, जो आउटर मोस्ट डिव है वो आपको पता है क्या है, वो है पेरेंट क्लास। ये है हमारी पेरेंट डिव है, और इसके अंदर जो डिव बना हुआ है वो हमारे पास चाइल्ड कहलाता है, ये इसका चाइल्ड है। अब जो हमारे पास पेरेंट डिव है, मैं क्या करता हूँ, इसे CSS की फाइल में आके सिंपल कॉल करवाते हैं। तो हैश लिखने के बाद सिंपल box1 और कर्ली ब्रैकेट्स, और सिंपल में क्या करता हूँ, इसकी एक विड्थ जो है 100 पिक्सल की, इसे विड्थ दे देते हैं, और इसे एक जो है हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल की, और इसके अलावा इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। और इसी तरह से जो इसका इनर बॉक्स है, यानी इसका जो चाइल्ड बॉक्स था box2, तो उसे भी कॉल करवा लेते हैं, उसकी ID को box2 को हमने कॉल करवाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक इसे विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल की, और एक इसे हाइट भी दे देते हैं हम सिंपल 50 पिक्सल की, और एक इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एक दोनों बॉक्सेस को एक विड्थ और हाइट दी है। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट में किस तरह के बॉक्सेस दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से। जो आपको ये पेरेंट क्लास है, इसका कलर हमने क्या किया था, इसे हाइट और विड्थ हमने 100 दे दी, और इसका कलर हमने रेड कर दिया। और इसी के अंदर जो हमने चाइल्ड क्लास बनाई थी उसका हाइट और विड्थ 50-50 दी, और उसका कलर हमने येलो किया है। तो अभी मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इन्हें एब्सोल्यूट यूनिट दिए, यानी इन्हें पिक्सेल्स में बात की है। अब अगर मैं जो मैंने यहाँ पे इसे जो विड्थ दी है 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल मतलब इसकी विड्थ जो हमने क्या कर दी, इस आउटर बॉक्स की 100 रखी थी, तो और इनर की क्या रखी है 50। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में आके आप देख भी सकते हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर उठाऊँ तो ये जो इनर वाला डिव है इसकी विड्थ और हाइट आपको कितनी दिख रही है, 50/50, और जो आउटर है जो हमारे पास पेरेंट क्लास है इसकी कितनी है, 100/100। अब अगर मैंने चाइल्ड क्लास बनाई है, इसकी मैं विड्थ जो है वो 50 पिक्सल की जगह यहाँ पे कर दूँ 20%। अब 20% क्या होता है, अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि परसेंटेज हम किस मतलब परसेंटेज तो ऐसा होता होगा ना कि आप किसी भी नंबर होता है, कोई भी फॉर एग्जांपल 1000 नंबर है, उसकी आपने जो है परसेंटेज निकालनी है, तो वही उसका इतना हिस्सा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब इधर परसेंटेज का काम किस तरह से हो रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेट होता है, जो परसेंटेज का साइन होता है ये डायरेक्ट रिलेट होता है इसकी पेरेंट क्लास से। अब इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, box2 की, ये box1 है, और box1 की हमने विड्थ कितनी रखी हुई है, विड्थ रखी हुई है 100 पिक्सल, और यहाँ पे box2 जो है उसकी विड्थ हमने रखी है 20%। तो 100 पिक्सल का 20% क्या होगा, 20 पिक्सल। तो इसे भी जो विड्थ मिलेगी ना वो किससे रिलेट होकर मिल रही है, इसकी पेरेंट जो विड्थ है उसी से रिलेट होकर मिल रही है, क्योंकि पेरेंट विड्थ कितनी 100, और 100 का 20% कितना होता है 20 पिक्सल, और वो 20 पिक्सल किसे मिल जाएगा, यहाँ box2 को मिल जाएगा, क्योंकि ये 20% है। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा जो इनर बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी हो गई, 20
पिक्सल्स हो गई। अब ये पिक्सल्स में डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर देता है क्योंकि ये डायरेक्ट पेरेंट से रिलेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये जो विड्थ मैंने यहाँ पे सेट की है 100 बॉक्स 1 की, इसे मैं कर देता हूँ 200, और जो बॉक्स 2 है इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल चलिए 20 रहने देते। तो अब ये जो विड्थ रखी है मैंने 200 और जो बॉक्स 2 का मैंने 20% दिए, तो अब जो बॉक्स 2 की है वो विड्थ कितनी होगी, क्योंकि बॉक्स 1 की विड्थ तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी, 20 पिक्सल हो जाएगी, 200 पिक्सल हो जाएगी। तो अब 200 पिक्सल का 20% कितना होता है वो इसे मिल जाएगा। तो 200 का 20 पिक्सल होता है 40 पिक्सल। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी तो हाइट 200 पिक्सल हो जाएगी, लेकिन इसकी अब 40 पिक्सल हो जाएगी क्योंकि 200 का 20% 40 होता है। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखेगा ये विड्थ तो 200 हुई क्योंकि हमने 200 पिक्सल इसको सेट किया था, लेकिन जो इनर वाली है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई क्योंकि वो डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, ये अब कितनी हो गई, ये इसकी परसेंटेज निकाली तो ये 40 बनती है, तो उसने सिंपल उसे 40 करके आपको दिखा दिया। इस तरह से आप जो है परसेंटेज को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव यूनिट को यूज़ करते हुए डायरेक्ट जो कनेक्टेड होता है ये होता है पेरेंट क्लास से, और उसी चीज़ पे ये आपको चेंज करके दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। इस पेरेंट में आके मैं इसे मार्जिन दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ मार्जिन लेफ़्ट जो है 10%। तो ये क्या होगा कि ये अपनी आउटर बॉक्स वाली की देख के और उसी को 10% आगे लेकर आएगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें उसने वहाँ से उसे लेफ़्ट से मार्जिन दे दिया। अगर मैं यहाँ पे आके अब आपको बॉडी के अंदर आके इनर वाला डिव दिखाऊँ, बॉडी डिव 1 और इसी के अंदर जो हमने बॉक्स 2 बनाया था, तो इसके यहाँ से पैडिंग मार्जिन ऑटोमेटिकली कितनी मिल गई, 20 मिल गई। लेकिन हमने दी कितनी थी मार्जिन इसे 10%। तो इसने क्या किया, वो जो विड्थ थी विड्थ हमने यहाँ पे दी हुई थी, उसने क्या किया उस विड्थ का 10% निकाला जो कि 20 बनता है, और उसने क्या किया इसे 20% यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या दे दी, मार्जिन दे दी। तो इस तरह से आप जो है एब्सोल्यूट रिलेटिव यूनिट को परसेंटेज के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ आती है हमारे पास एम क्या होता है। हमने परसेंटेज पढ़ लिया कि किस तरह से पेरेंट से कनेक्टेड होता है, और मार्जिन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं मार्जिन के अंदर भी। अब बात करते हैं एम की। अब एम क्या है, इसकी स्पेलिंग है ई एम, लेकिन हम पढ़ते इसे एम ही है। तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन में, फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट इन द केस ऑफ टाइपोग्राफिकली लाइक फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट इटसेल्फ इन द केस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज लाइक विड्थ। अब ये कह रहा है कि जो फॉन्ट साइज होता है ना, फॉर एग्जांपल वो भी डायरेक्ट रिलेट होता है आपके पेरेंट वाले फॉन्ट साइज से। इस तरह से समझे कि यहाँ पे मैं जो है बॉक्स 1 में कुछ लिख लेता हूँ। मैं आता हूँ और यहाँ पे बॉक्स 1 में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सिंपल बॉक्स 1 ही लिख दिया, और जो बॉक्स 2 है जो चाइल्ड वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉक्स 2, और यहाँ पे आके सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो ये हमने क्या किया है, दो चीज़ें यहाँ पे लिखी है, बॉक्स 1 लिखा हुआ है बॉक्स 1 के अंदर, और इनर वाले के अंदर बॉक्स 2 लिखा हुआ है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके जो बॉक्स 1 है इसकी एक मैं इसका जो है एक फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ, एक इसे हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। ठीक है, तो क्या होगा कि सिंपल जो है बॉक्स का साइज़ कितना हो जाएगा, फ़ॉन्ट का आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 पिक्सल हो जाएगा। अब अगला काम मैं क्या करता हूँ, जो मैं बॉक्स 2 है मैं चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी ये जो बॉक्स 2 आपको इनर में दिख रहा है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इससे डबल हो जाए। तो आप कहेंगे कि हम जो है डायरेक्ट 20 रख दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिलेट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, अगर कभी मैं चाहूँ कि अभी तो 10 है, तो अगर मैं इन फ्यूचर इसका साइज़ जो है 15 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाए, मुझे चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो। तो कनेक्टेड किस तरह से होगा, हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, जो बॉक्स 2 का है, जो बॉक्स 2 का फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना हो जाए, वो हो जाए 2M हो जाए। अब 2M का मतलब क्या होगा कि ये कनेक्टेड हो गया डायरेक्ट आपके पेरेंट क्लास से बॉक्स 1 से। किस तरह से, ये 2 क्या करेगा, ये 2 जो है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले फ़ॉन्ट साइज़ के पिक्सल से। तो 2 जब मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ कितना हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स 2 का 20 पिक्सल्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वो फ़ॉन्ट साइज़ इसे दे देता है। एम जो है ये काम कर रहा होता है। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ
तो देखें उसका साइज़ तो वो 10 पिक्सल ही अपनी जगह सेट है, लेकिन इसका साइज़ ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। अगर मैं इसका साइज़ फॉर एग्जांपल 15 कर देता हूँ, इसका साइज़ मैंने यहाँ पे 15 कर देते हैं, 50 की जगह 15, तो अब क्या होगा, ये 2 जो है ये ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले का साइज़ ऑटोमेटिकली उससे डबल हो जाएगा और अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर अब मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ऊपर वाले इनर वाले का साइज़ तो 15 हुआ, लेकिन आउटर वाला ऑटोमेटिकली डबल होके चेंज हो गया और वो कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से जो है आप फ़ॉन्ट साइज़ को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं अपनी पेरेंट क्लासेस से। अब इसमें एक और चीज़ आती है, अगर मैं जो मैंने यहाँ पे विड्थ दी थी 20%, इसे मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ और इसी के नीचे मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ को हम एम में देते हैं और विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 2M दे देता हूँ। अब विड्थ में 2M किस तरह से काम कर रहा था, विड्थ जो है अब जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से रिलेट कर रहा था, वो रिलेट कर रहा था अपनी पेरेंट क्लास से डायरेक्ट और उसके फ़ॉन्ट साइज़ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन जो विड्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, वो जो है अपने इनर वाला जो उसी बॉक्स के अंदर उसकी जो एम की प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट साइज़ की, वो डायरेक्ट रिलेट करती है उससे, ये पेरेंट क्लास के पास नहीं जाती एम। तो विड्थ और फ़ॉन्ट साइज़ में आप दोनों में डिफरेंस रखेंगे। जो फ़ॉन्ट साइज़ जो रिलेट होता है वो रिलेट होता है डायरेक्ट पेरेंट क्लास से, लेकिन जो विड्थ होती है वो डायरेक्ट इनर अपने वाले से ही रिलेट करती है। अब किस तरह से, विड्थ रखी है हमने 2M और अब ये रिलेट करेगी फ़ॉन्ट साइज़ से। तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना है अभी हमारे पास, 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया था फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ था 30। तो अब जो विड्थ है वो रिलेट करेगी डायरेक्ट इस वाले फ़ॉन्ट साइज़ से और फ़ॉन्ट साइज़ कितना हमारे पास 30 पिक्सल है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, बॉक्स 2 की 60। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे आपको बॉक्स 2 की विड्थ दिखाऊँ तो ये कितनी दिखा रहा है, अब हमें 60 दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको नहीं समझ आया तो बॉक्स 2 और इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 60 बाई 50 इसकी हाइट है और 60 इसकी विड्थ इसने चेंज कर ली। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से इसमें डिफरेंट काम कर सकते हैं और चेंजिंग चीज़ों में बना सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास एम की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, एक और चीज़ आती है रैम, यानी रूट एम। आर का मतलब है रूट और बाकी वो सेम ही है एम। अब ये जो होती है हमारे पास रैम की प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट रिलेट होती है आपके जो होती है आउटर मोस्ट पेरेंट क्लास से। अब आउटर मोस्ट पेरेंट क्लास क्या होती है, तो आउटर मोस्ट पेरेंट क्लास अगर मैं जो बॉक्स 2 है इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो है पेरेंट क्लास है वो क्या होती है, वो है हमारे पास ये हमारी बॉडी, ये सबसे आउटर मोस्ट। अगर मैं सिंपल कोई भी डिव नहीं बना रहा, कोई भी पैराग्राफ नहीं, कोई भी हेडिंग नहीं, मैं सिंपल आगे बॉडी के अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया साइमेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करता हूँ तो ये साइमेक्स ऑटोमेटिकली लिखा हुआ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 16 पिक्सल होता है। आपको डिफ़ॉल्ट पता है कि हम कुछ भी हमारी वेबसाइट में लिखें तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, 16 पिक्सल्स होता है। तो अब ये जो 16 पिक्सल है, अगर मैं यहाँ पे आके जो मैंने विड्थ जो मैंने इसकी जो विड्थ रखी थी 2M, इसकी जगह कर देता हूँ मैं इसे 2 रैम। अब रैम से क्या होगा कि रैम अब ना इनर से कनेक्टेड होगी, ना आउटर मोस्ट जो ये वाला पेरेंट क्लास है इससे कनेक्टेड होगी, ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगी आपकी बॉडी से। अब बॉडी का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है हमारे पास, 16 पिक्सल, और ये 2 रैम क्या करेगा, ये 2 क्या करेगा, ये उस 16 पिक्सल से जाके ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 32 इसकी विड्थ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी सेट हो गई, अब 32 पिक्सल हो गई। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपके आप किससे कनेक्टेड हो गए, अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ भी ना, वहाँ से आपको नहीं दिखा दो, इसकी विड्थ हमारे पास कितनी सेट हो गई, 32 पिक्सल। तो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास रैम भी आपको समझ आ गया, ये हमारे पास आउटर मोस्ट जो पेरेंट क्लास होती है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। अब VH क्या काम कर रही होती है, व्यू पोर्ट हाइट ये हमारी हाइट के ऊपर वर्क कर रही होती है और ये भी हमारी डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड होती है, और व्यू पोर्ट विड्थ भी हमारे पास डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड होती है। अब अगर मुझे जो है ये जो मैंने इनर बॉक्स बनाया है, मैं इसकी हाइट चाहता हूँ कि 10 पिक्सल हो जाए, तो 10 पिक्सल हो जाए तो 10 पिक्सल कौन सा, मतलब 10 पिक्सल नहीं, 10 व्यू पोर्ट हाइट हो जाए। मतलब ये जो हमारी बॉडी है ना, इसका जो 10% बनेगा, इस बॉडी की जितनी भी हाइट है उसका जो 10% बनेगा वो किसे मिल जाए, वो इस इनर वाले को मिल जाए। तो इनर वाली हाइट को मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे हाइट 50 पिक्सल दी है, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से 10
VH, मतलब जितनी भी व्यू पोर्ट की आपकी हाइट है उसका 10% किसे मिल जाए, हमारी इनर वाली हाइट को मिल जाए। और सिंपल आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इसका 10% कितना है हमारे पास, इस पूरी हाइट का 59.64, जितनी भी बॉडी है उसकी हाइट का 10% कितना है 59 अगर मैं इसमें यहाँ से 50 कर देता हूँ, 50 व्यू पोर्ट हाइट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये हमारी पूरी जितनी भी हाइट है उसका 50% इसे मिल जाएगा। ये पूरी हाइट का 50% इसे मिल गया और वह है 298.24। अगर मैं पूरा का पूरा 100 कर दूँ तो इसको हाइट पूरी की पूरी जितनी आपके जो स्क्रीन होगी उसकी फुल हाइट इसको मिल जाएगी। अगर मैं ये देखें तो ये पूरी की पूरी हाइट उस टॉप से लेके ये बॉटम तक आपको 100% उसकी हाइट मिल रही है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्यू पोर्ट विड्थ। ये हमारे पास विड्थ के नहीं काम कर रही होती, जिस तरह हाइट के नहीं काम कर रही होती। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो विड्थ मैंने 2 रैम दी है इसकी जगह मैं कर दूँ 50 व्यू पोर्ट विड्थ, तो ये क्या होगा, ये जितनी भी विड्थ आपको स्क्रीन में दिख रही है उसका 50% इससे इनर वाले को मिल जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमें 50% इसने इसे दे दिया। अगर मैं 100 करूँगा तो इसे पूरी विड्थ 100 वाली मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो है जिसमें हमने विड्थ और हाइट भी देख लिया, विड्थ भी देख लिया, रैम का काम देखा, एम का काम देखा और परसेंटेज का काम देखा कि किस तरह से हम रिलेटिव यूनिट इन CSS के अंदर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।